Yes. हेलो हाय वेलकम टू आवर शो बॉलीवुड हेडलाइंस। और आज हमारे साथ है फाइनली पॉपुलर मराठी एक्ट्रेस वलारी महाराज, जिन्होंने आपको बता दूं कि पहला डेब्यू किया है हिंदी शो में पुण्यश्लोक अहिल्याबाई। तो आइए हम उनसे रहे उनकी बातें और सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मराठी से हिंदी का सफर एक्चुअली कैसा रहा। सो हाय वलारी, वेलकम टू आवर चैनल बॉलीवुड हेडलाइंस। और आप पहली बात तो ये बताएं कि यू आर लुकिंग एक्चुअली गॉर्जियस। आप अपने ड्रेसिंग सेंस कॉस्ट्यूम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? This costume, as you can see, it is very detailed, right from my bindi, जो टीका मैं करती हूँ, my hairstyle, my jewelry. It takes a lot of time actually in getting ready, but everything is detailed. We had about 2 or 3 look test, और उसके बाद ये look finally lock किया गया. ओके, सो वलारी, फ्रॉम मराठी टू हिंदी फर्स्ट डेब्यू, क्या एक्सपीरियंस है, क्या कुछ शेयर करना चाहोगे आप? Actually, when this, first of all, when this opportunity came, this casting opportunity came, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि एक हिस्टोरिकल शो है, एंड सेकेंडली हिंदी शो है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा पहला डेली सोप है, मेरा पहला शो है टेलीविजन शो, और मुझे हिंदी शो करने की अपॉर्चुनिटी मिली। बिकॉज तुम्हें पता है कि मराठी से ज्यादा लार्ज ऑडियंस हिंदी शोज को मिलता है। इट इज अ नेशनल टेलीविजन, so I'm very happy to get this show. वाओ, सीरियसली यू आर रियली ग्रेट। वलारी, इसके साथ साथ आई आई वांट टू नो कि क्या कुछ डिफिकल्टीज बेसिकली हुई होगी। लैंग्वेज मस्ट बी अ बैरियर और समथिंग लाइक दैट। क्या कुछ डिफिकल्टीज को आपने फेस किया? तो हमें पता है ये पीरियड ड्रामा है, तो a lot of things are different here. So first of all, the most difficult part is the language. बहुत शुद्ध हिंदी में बात करते हैं हम यहाँ बॉम्बे में बहुत स्लैंग यूज करते हैं, बहुत सारा इंग्लिश यूज करते हैं, जैसे मैं अभी भी यूज कर रही हूँ। फिर यहाँ द स्क्रिप्ट इज डिन इन कम्प्लीटली अ शुद्ध हिंदी फॉर्मेट, और हमें क्या कहते हैं, हर एक शब्द का इस्तेमाल और प्रोनाउंसिएशन वैसे ही करना होता है ऑथेंटिकली। और सेट पे ऑब्वियसली सब लोग बहुत हेल्प करते हैं। ऑल्सो ये जो मैं एरा प्ले कर रही हूँ वो आज के एरा से काफी डिफरेंट है और डिफिकल्ट है। और मैं एक क्या कहते हैं, राजघराने से हूँ, और आई एम इन दैट जोन। तो एक बात करने का एक तरीका होता है, लड़कियां बहुत ज्यादा दे नॉट वेरी फ्रेंडली बबली, बहुत ज्यादा हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगी बात करते वक्त, दे वेरी पॉइज्ड एंड कंपोज्ड, एंड देन दे टॉक। तो ऐसे ये सब बातें थी, पर सेट पे हमारे डायरेक्टर और बाकी सब जो लोग हैं उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, और बहुत अच्छे से हुआ। रियली ग्रेट। वलारी, इसके साथ साथ आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका रोल है, मेन कैरेक्टर इज अबाउट पार्वती। तो आप क्या डिस्क्राइब करना चाहेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगी पार्वती को? पार्वती, she's a little similar to Valerie, but she's also a little different from Valerie. So first of all, मैं आज की लड़की हूँ, तो I'm very, what do you say, uh, enthusiastic, मैं बहुत करियर ओरिएंटेड हूँ। पार्वती ऐसी नहीं है, वो बहुत सिंपल सी लड़की है, उसे बस घर में रहना है, बहुत काइंड है, स्वीट है, एंड शी इज हैप्पी इन अ लिटिल वर्ल्ड। उसे बहुत छोटे सपने हैं, वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी, और कोई उसे बोलेगा तो वो पलट कर जवाब नहीं देगी, वो शी विल थिंक अबाउट इट, शी विल स्टे कंपोज्ड। तो ऐसी है वो। सीरियसली नाइस। इसके अलावा व्हाट यू वांट टू शेयर ऑन द सेट, मतलब सेट पर क्या कुछ मस्तियां चलती है, क्या कुछ शेड्यूल होते हैं फुल डे के आपके? तो स्केड्यूल, हम कभी कभी डे शूट करते, कभी कभी नाइट शूट करते, कभी डे एंड नाइट भी शूट करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है जब टेलीकास्ट नहीं हो रहा है कट टू कट है तो बहुत काम होता है। तो 12 आवर्स की हमारी नॉर्मली शिफ्ट रहती है, जैसे कि मोस्टली 7 AM to 7 PM हमारी यूजुअल शिफ्ट होती है। तो इस सब में हम बहुत ज्यादा टाइम सेट पे स्पेंड करते हैं, बहुत कम होते हैं। मैं तो सिर्फ वैसे लगता है सोने के लिए घर जाती हूँ और फिर सुबह उठ के सेट पे आ जाती हूँ। तो द टीम इज वेरी नाइस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इफ यू फील लाइक यू आर एट होम, तो आप कितने भी घंटे काम कर लो। सो ऑल माय को एक्टर्स, स्नेहलता ताई, सुखदा ताई, एतशा, शी इज अ वेरी नाइस फ्रेंड, हरकू का कैरेक्टर कर रही है, तो कोजी का, वो सानिका, Gaurav also. Everybody, they're so nice and they were so welcoming when I first time came on the set, and they helped me because उन्हें शो करके अभी 1 डेढ़ साल हो गया है, so they know what they have to do. बट मैं बहुत नई थी, so they really helped me through it. हम बहुत मस्ती करते हैं, लंच एक साथ में करते हैं, फिर गाने गाते हैं, बहुत बहुत मस्ती करते हैं। सो नाइस।
इसके अलावा आई वांट टू नो कि किस तरीके से आपको मतलब बिकॉज़ इट्स अ हिस्टोरिकल ड्रामा, तो बेसिकली क्या कुछ खास ध्यान आपको रखना पड़ता है बेसिकली इस टीवी शो के लिए? टीवी शो के लिए मतलब जो हिस्टोरिकल ड्रामा यूजुअली होता है, बहुत चांसेस होते हैं कि आपको ड्रामेटिक लगे, क्योंकि बिकॉज़ वो अलग पीरियड है और बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा लग सकता है। बट ये बहुत ही थिन लाइन है कि आपको पॉइज्ड और अपना एक रिदम मेंटेन करना है, पर आपको मेलोड्रामेटिक नहीं लगना है, आपको फिर भी रियल लगना है। सो ये कांस्टेंट एक एक व्हाट इज़ एक फाइट होती है हम एक्टर्स के लिए कि हमें करना है पॉइज्ड और काम और एक रिदम मेंटेन करना है हमारे मूवमेंट और स्पीच का, बट मेलोड्रामेटिक नहीं होने देना है, बिकॉज़ अगर ऐसे हुआ तो रियलिस्टिक नहीं लगेगा और फिर ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी। अच्छा, व्हाट वाज़ योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू गॉट द ऑफर ऑफ दिस शो? तो आपके कैसे रिएक्शन थे पहली बार पे? जब मुझे पहली बार फ़ोन आया तब मुझे ऑडिशन के लिए फ़ोन आया था। तो मुझे बोला गया था कि ये जो अहिल्या शो चल रहा है उसमें एक कैरेक्टर ऐड होने वाला है पार्वती का, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो मैंने एक ऑडिशन दी। फिर मुझे कॉल बैक आया 1-2 दिन में सेकंड ऑडिशन के लिए, तो मैंने फिर से ऑडिशन दी। फिर उसके बाद आई थिंक 5-6 दिन के बाद मुझे फाइनली प्रोडक्शन से कॉल आया कि चैनल ने आपको लॉक कर दिया है। तो आई वाज़ एक्सट्रीमली हैप्पी कि मैं लॉक हो गई। और एक्चुअली बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फर्स्ट शो और यू आर डूइंग अ हिस्टोरिकल शो तो चांसेस होते हैं कि आप टाइपकास्ट हो जाओ या ऐसा कुछ। फिर मुझे फ्रैंकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि एक हिस्टोरिकल शो से मेरी शुरुआत हुई है। इट्स अ गुड पार्ट इट्स आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ टाइपकास्ट है, ऐसा कुछ मैं हो जाऊँगी। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी और फिर लुक टेस्ट हुए, एक आई थिंक 3 लुक टेस्ट हुए मेरे लुक को डिसाइड करने के लिए। फिर प्रोमो शूट हुआ और हम शूट कर रहे हैं। यस। तो मलानी आई गेस यू आर रियली एन्जॉयिंग द शो होपफुली मतलब आपको काफ़ी मज़े आ रहे होंगे शो की शूटिंग के दौरान तो ख़ास तौर पर। हाँ, बहुत मज़े आते हैं। ह घोड़े आते हैं हमारे सेट पे, कभी-कभी बैलगाड़ी होती है, तो फिर उनके भी ओह वाओ! मूड और देख के हमें शूटिंग करना पड़ता है उनके साथ। कभी-कभी धूप में हमें आउटडोर शूट करना पड़ता है और अब अभी तो आपको पता है कितनी धूप हो रही है, कितनी गर्मी बढ़ रही है बॉम्बे में। पर प्रोडक्शन हमारा बहुत ख़्याल रखता है और मतलब ऐसा कोई टेंशन का माहौल नहीं होता है, आराम से शूट कर लेते हैं। अच्छा अगर बात करें बेसिकली डेली सोप्स की और अगर वेल यू वर इन मराठी तो उस डेली सोप में कुछ डिफरेंस लगा क्या आपको मतलब डेली सोप्स शूट करना एंड देन इन मराठी यू विल बी शूटिंग इन फिल्म्स एंड ऑल तो क्या कुछ खास आपको डिफरेंसेस का सामना करना पड़ा क्या? एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्टिंग तो सेम होती है, कहीं पे भी जाओ, द ओनली डिफरेंस इज़ द लैंग्वेज। वहाँ मैं या अगर कोई मराठी कर रही हूँ, तो वो एक मराठी में मैं बात कर रही हूँ। इधर हिंदी है तो लैंग्वेज ओनली द बैरियर। बट मैंने डेली शो तो मैंने कोई नहीं किया है, मराठी में मैंने डेली शो नहीं किया है। तो ये मेरा पहला डेली शो है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि यू लाइक देयर अ बहुत घाई होती है हर बात की, बहुत जल्दी होती है क्योंकि हमें एक एपिसोड 1 दिन में निकालना है, तो वो निकालना ही है। अगर आप फ़िल्म शूट करते हो, चाहे वो हिंदी हो या मराठी हो, यू स्टिल हैव टाइम इन योर हैंड। आप आराम से करो, बट इधर इट्स एवरीथिंग इज़ कट टू कट मतलब इट्स 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 इन अ हरी। या सो बेसिकली अच्छा वैसे स्क्रिप्टिंग आपने बताया स्क्रिप्ट की अगर जिक्र की है तो स्क्रिप्ट में वाकई आपको ऐसे डिफिकल्टीज तो फेस करने पड़ते होंगे टू द पॉइंट रेगुलर स्क्रिप्ट याद करना एंड ऑल दैट। हाँ, ओके। स्क्रिप्ट में द मेन डिफिकल्टी इज़ द वर्ड्स। क्योंकि कभी-कभी ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं जो समझ में ही नहीं आते पढ़ के कि इसका एग्ज़ैक्टली मीनिंग क्या है। बट वो मीनिंग जानना भी बहुत ज़रूरी है वरना यू वोंट बी एबल टू से इट। मैं कभी-कभी पूरा डायलॉग याद हो जाता है बट वो एक शब्द ही नहीं याद आता। और मुझे सबके साथ ऐसा होता है। कि हमने एक वर्ड यूज़ किया था वांग निश्चय। तो वांग निश्चय या किसी के चल ही नहीं रहा था पूरे सीन में। बहुत बार रीटेक हुआ क्योंकि वांग निश्चय नहीं फटाक से हम बोल रहे थे। तो ऐसी सब चीज़ें होती है लेकिन कर लेते हैं हम लोग। सो नाइस ऑफ यू रियली विल टू आई वांट टू से कि आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी बिकॉज़ यू आर डूइंग इट फॉर यू इन हिंदी आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने बीइंग अ पार्वती आप अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी-अभी मेरा शो मतलब मैं ये सीरियल शुरू हुआ है मेरे लिए। आई थिंक इट्स ओनली बीन व्हाट 3-4 वीक्स जब से मेरे एपिसोड्स टेलीकास्ट हो रहे हैं।
and the fans are being very supportive towards me. मतलब सारे जो लोग हैं जो already अहिल्या को ये serial को बहुत पसंद करते हैं, they're being very warm towards me. Yes. बहुत प्यार messages भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है. And I just want to tell them कि आप ये पार्वती के कैरेक्टर को एक सौतन के कैरेक्टर की तरह मत देखिए. इट इज मच मोर देन दैट. ये टिपिकल विलेनिश कैरेक्टर नहीं है. आगे बहुत लेयर्स है और बहुत अलग ग्रुप होगा पार्वती और अहिल्या और हमारी इक्वेशन का. So I just want them to like keep their minds open to whatever comes next. And thank you so much for loving me so much. Really, it was really nice interaction with you, Valerie, and really waiting to see you more and more in other shows. All the best. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you.